सरकारे दो आलम लुत्फ नहीं अब जीने में कर दो करम सरकारे दो आलम लुत्फ नहीं अब जीने में कर दो करम सरकारे दो आलम मुश्किल लुत्फ नहीं अब जीने में कर दो करम सरकारे दो आलम। और ये शेर मोहब्बत से समाप्त फरमाएं। नबी का नात का ये शेर है, मेरे आका कैसे हैं। वद्दुहा पढ़िए, वद्दुहा सूरत की तिलावत कीजिए, उसका तर्जुमा पढ़िए, तफसीर समझ पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के चेहरे की कसम क्या खाई है और क्या बयान किया है, उसकी तफसीर में पता चलेगा। वक्त नहीं है, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं पेश करता हूँ कि वशम्स चेहरा वल्लैल सो वन्नूर जिसमें अतहरे वशम्स चेहरा वल्लैल सो वन्नूर जिसमें अतहरे कसबे ज़िया करते हुए उन्हीं से माहौल जो अख्तरे कसबे ज़िया करते हुए उन्हीं से माहौल जो अख्तरे मुश्किल लुत्फ नहीं अब जीने में कर दो करम सरकारे दो आलम। मुश्किल हो गया हिंद में जीना मदीने में कर दो करम सरकारे दो आलम। और ये भी शेर मोहब्बत से समाप्त फरमाएं। हजरत अली जनाब महताब साहब उलमाए किराम से बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह इस बच्चे की विलादत हुई है, उनके बारात में भी ले जाने के लिए बड़ी मोहब्बत से हम लोग को लेके गए। आप गए थे तो हजरात मोहतरम, अगर किसी को किसी से चाहत होती है तो यकीन जानिए वो चाहत भी पूरी होती है। और ये मोहब्बतों से नवाज रहे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप घबराइएगा नहीं। मेरे बाद हाफिज खालिद अनवरी साहब आए हैं, इसलिए याद मौलाना हाफिज कारी मुबारक हुसैन साहब सामईन के महफिल में बैठे हुए, स्टेज पर नहीं बैठे, लग रहा है कि दुआ करेंगे। तो इसलिए मैं एक शेर और पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे गार्जियन हजरात जो हैं सब पीछे हैं, आप जहाँ हैं वहीं से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि टूटी चटाई पर बैठे और पेट पे बांधे पत्थरे। मेरे आका अगर वो चाहते तो उनके साथ सोने और चांदी के पहाड़ करते, लेकिन मेरे आका ने गरीबी को पसंद किया। इसलिए कि कल मेरा उम्मती गरीब हो जाए तो मेरी सुन्नत समझ के जिंदगी गुजारना। टूटी चटाई पर बैठे और पेट पे बांधे पत्थरे, दोनों जहां पे करे हुकूमत मालिक हौदे कौसरे, दोनों जहां पे करे हुकूमत मालिक हौदे
में, लुत्फ नहीं अब जीने में, कर दो करम सरकारे दो आलम में। और आखिरी शेर मोहब्बत से समाप्त फरमाएं, उसके बाद मक्ता मोहब्बत से कह दीजिए मतलब कर सुभान अल्लाह। मेरे आका का मौजूदा बहुत है। मेरे आका ने अगर अपनी उंगली मुबारक कम पानी में डाल दिया है तो हजारों सहाबी रसूल के लिए वो भारी पड़ा है। सुभान अल्लाह। सुनिएगा, प्यास की शिद्दत पानी की किल्लत अजीब थी दुश्वारी, प्यास की शिद्दत पानी की किल्लत अजीब थी दुश्वारी, हो गया फौरन दस्ते करम से फैज का चश्मा जारी, हो गया फौरन दस्ते करम से फैज का चश्मा जारी। कोई है मशगूल लुत्फ नहीं अब जीने में, कर दो करम सरकारे दो आलम में। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो इन तमाम अशार में वाक़या छुपा हुआ है, बहुत बातें छुपी है लेकिन समझाने पर टाइम नहीं है। मैं मक्ता पढ़ता हूँ मोहब्बत से। जनाब नूरुद्दीन साहब टेम्पो पर नजर आ रहे हैं, उनके हवाले से हमेशा वैसे टेम्पो पर रहते हैं लेकिन आज भी टेम्पो से सुन रहे हैं। मैं उनके हवाले से ये मक्ता पेश कर देता हूँ, मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इसमें दुआ भी हजरत हम सब लोग मिलकर दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको भी मदीने की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। इंशाअल्लाह होगा। दुनिया में कुछ नहीं है, दौलत ही रह जाएगी। अल्लाह ने दिया है तो इरादा बनाइए, कसम खुदा की मंजिल आसान हो जाएगी। और जो हज या उम्रा कर लेता है वो अगर कमजोर है तो ताकतवर बन जाता है। सुभान अल्लाह। गरीब है तो मालदार हो जाया करता है। इसलिए कि जो कोई इंसान जो दीन से जुड़ जाता है, कसम खुदा की वो कामयाब हो जाता है, उसको तंदुरुस्ती मिल जाती है। हमारे मोहद्दिन साहब महफिल में बैठे हैं, मैं अक्सर इनकी बात कहता हूँ, बहुत बीमार थे, परेशान थे, लोगों ने मुअज्जिन बना दिया, आज तक जाना करना है। सुभान अल्लाह। समझ रहे कि नहीं? इसलिए अज़ान देने में कितना सवाब है माशाअल्लाह। अल्लाह इनको तंदुरुस्त रखे और ये मक्ता मुलाजा फरमाए, झूमकर कहते सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म के सदके एक रोज़े इनायत होगी, मुफ्ती आज़म के सदके एक रोज़े इनायत होगी, गुंबद खज़रा का दिलकशे हम सबको ज़ियारत होगी, गुंबद खज़रा का दिलकशे हम सबको ज़ियारत होगी, बुलाएंगे कौनैन के दूल्हा, बुलाएंगे कौनैन के दूल्हा, हमको भी हज के महीने में, कर दो करम सरकारे दो आलम में, लुत्फ नहीं अब जीने में, कर दो करम सरकारे दो आलम में। मुश्किल हो गया हिंद में जीना, बुलवा लो आका मदीने में, कर दो करम सरकारे दो आलम में, लुत्फ नहीं अब जीने में, कर दो करम सरकारे दो आलम में। दुआ है तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा कहीं भी किसी के यहाँ